के लिए बहुत बड़ा रंगमंच और सुंदर सुंदर पालकियों में राजरानियां वहां पधारी, पूरे नगर के लोग पधारे, जन समुदाय एकत्र हो गया, विविध प्रकार के बाजे बजाए गए। उस समय श्वेत वस्त्र श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए आचार्य द्रोण अपने पुत्र अश्वत्थामा के साथ रंगभूमि पर पधारे। बलवानों में श्रेष्ठ द्रोणाचार्य जी की सबने पूजा की। उच्च स्थान पर आचार्य बैठे, समीप में कृपाचार्य बैठे, फिर गंगानंदन भीष्म जी, फिर विदुर जी, धृतराष्ट्र जी, ऐसे बड़े बड़े सब महापुरुष बैठे। जितने भी राजकुमार हैं सब अपने अपने दस्ताने पहनकर कमर कस के युद्ध कौशल दिखाने के लिए आए। राजकुमारों में श्रेष्ठ महाराज युधिष्ठिर सबसे पहले आकर अपने आचार्य को और फिर पूज्य जनों को प्रणाम किया। यदि सभा में गुरुदेव विराजमान हो और गुरु के गुरु गुरु के गुरु ऐसे पूज्य जन विराजमान हो तो शिष्य का पहला कर्तव्य है कि अपने गुरुदेव को साष्टांग प्रणाम करने के बाद ही किसी को प्रणाम करें। गुरु से बढ़कर उसकी दृष्टि में कोई महिमा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले अपने गुरुदेव को वो खुद आदेश करेंगे, अरे नहीं ऐसा नहीं, उनको प्रणाम करो। पर शिष्य का पहला प्रणाम अपने गुरुदेव के लिए। तो सबसे पहले धर्मराज युधिष्ठिर जी ने द्रोणाचार्य को प्रणाम किया, फिर गुरुजनों को। राजकुमार जो दुर्योधन आदि हैं ये सब अपने अपने अस्त्र शस्त्र लेकर रंगमंच पर आए। सबने धनुष झुका करके आचार्य चरणों में प्रणाम किया। एक एक करके अपनी धनुर्विद्या, गदा विद्या, तलवार, अश्व पर चढ़ना, हाथी पर चढ़ना, भूमि पर पैतरे बदलते हुए युद्ध करना और मल्ल युद्ध करना, कुश्ती आदि, ये सब दिखा रहे थे। दुर्योधन और भीमसेन हाथ में गदा लेकर के रंगभूमि पर जब उतरे तो ऐसा लग रहा था दो पहाड़। 10,000 हाथियों का बल दुर्योधन के अंदर और जन्मते ही 10,000 हाथियों का बल भीम के अंदर। पर जब इनको विष पवाया गया था तो 10,000 हाथियों का बल नागलोक, तो ये बहुत बल में बढ़े चढ़े थे भीम। दोनों महाबली योद्धा मंडलाकार होकर गदा युद्ध कर रहे हैं। कुंती जी और गांधारी जी धृतराष्ट्र को बताती जा रही, दुर्योधन ने ऐसा, भीम ने ऐसा। बहुत बुद्धिमान धृतराष्ट्र जी हैं, विचार कर रहे हैं कि जैसे पैतरे भीम बदलता है, देख तो पा नहीं रहे, सुन के दुर्योधन कभी इनसे जीत नहीं सकता। वहीं हृदय में आग पैदा हो गई कि मेरे प्रिय पुत्र का विनाश करने में समर्थ होगा ये भीम। बहुत बुद्धिमान थे। इन दोनों में ऐसा जोश आया कि युद्ध रूप प्रारंभ हो गया। फिर तो सारी रंगभूमि में हाहाकार मच गया। तत्काल द्रोणाचार्य जी ने अश्वत्थामा से कहा, बीच में जाओ, इनको रोक दो, ये रंग कौशल दिखाना है या युद्ध करना है। अश्वत्थामा ने कहा, गुरुदेव का आदेश है, रुक जाइए। तो जहां जिसकी गदा वहीं रुक गए। आदेश में एक भी हरकत उसके आगे नहीं। आदेश तो जहां जैसे। जो मुझे पुत्र से भी अधिक प्रिय है, हे दर्शक गणों, अब आप उसकी शस्त्रों में कितनी निपुणता की स्थिति आई है आप देख लीजिए। स्वयं द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को ऐसा संबोधन करके मंच पे उतारा। आचार्य स्वस्थ वाचन करके जे ही अर्जुन को उतारा, अर्जुन ने तो जैसे कोई बिजली चमके ऐसे अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और ऐसा हर्षोल्लास के साथ विद्याओं का प्रदर्शन शुरू किया जो अभी तक किसी ने नहीं किया था। विदुर जी, शांतनंदन भीष्म जी, ये सब बड़े बड़े महापुरुष देख रहे हैं। पांडुनंदन अर्जुन, जैसे अरण्य मंथन से अग्नि प्रकट होती है ऐसे तेजस्वी महापुरुष पहले आचार्य के चरणों में बाण संचालन करके प्रणाम किया। यह वीर का प्रणाम होता है।
गुरु के चरणों के समीप बाण जा करके लगे। तत्काल आग्नेय अस्त्र से रंगमंच पर आग पैदा कर दी। तत्काल वरुणास्त्र से जल बरसा करके उसको शांत कर दी। वायुवास्त्र से जोर भरी आंधी चला दी और पर्जन्यास्त्र से बादल पैदा करके वर्षा शुरू कर दी। क्षण भर में अर्जुन आकाश में दिखाई देते, क्षण भर में बहुत छोटे दिखाई देते। एक क्षण में रथ में खड़े हैं तो दूसरे क्षण में रथ के नीचे खड़े और अस्त्र कौशल बाणों की वर्षा शुरू कर दी। जैसे बाण पानी की बूंदें ऐसे बरस रहे हैं। बड़ी फुर्ती से बड़े सूक्ष्म लक्ष्य को बड़े शीघ्र बिना हिले डुले बेध देना। रंगभूमि में एक लोहे का बना हुआ स्वर्ण रखा गया जो बहुत तीव्रता से घूम रहा था यंत्र पर। अर्जुन ने एक साथ 5 बाण उसके मुख में भर दिए और वो ऐसे घूम रहा है। 5 बाण अलग अलग कितनी सेकंड में सामने आया, 5 बाण से भर दिया। सब ने आश्चर्यचकित होकर के वाह वाह की। एक गाय का सींग ऐसे लटकाया गया था जो ऐसे बराबर हिल रहा था। अर्जुन उसके छेद में 21 बाण एक ही हिलने पर ऐसे 21 बाण से बेच दिया। बहुत सा अस्त्र कौशल अर्जुन ने दिखलाया। आश्चर्य की बात है, जब अर्जुन ये दिखा ही रहे थे और सब वाह वाही कर रहे थे तो दरवाजे पर आवाज आई ताल ठोकने की, भुजाओं की। वो ऐसा लग रहा था जैसे कोई पहाड़ टूट गया हो। सबकी दृष्टि अर्जुन से हटकर दरवाजे की तरफ गई तो देखा दिव्य कवच धारण की हुई, कुंडल धारण की हुई कर्ण प्रवेश कर रहा है। ये जो पीछे कवच कुंडल अपहरण की बात बताई थी कि सूर्य भगवान ने स्वप्न में कहा, वो युद्ध क्षेत्र की थी। वहां उनकी प्रशंसा के लिए कहा था कि स्वयं सूर्य भगवान ने आदेश किया था पर उन्होंने चीज की। ये युद्ध क्षेत्र में जब महाभारत युद्ध उस समय की बात। दिव्य कवच जो शरीर के साथ उत्पन्न हुआ था, जे ही कुंती जी ने देखा कि ये तो मेरा पुत्र है, इसी को तो गंगा में प्रवाहित किया था और इसे अतिरथ ने पाला है। अधिरथ ने बड़ा आनंद हुआ पर क्षोभ भी हुआ कि ऐसे वीर पुत्र को मैं घोषणा नहीं कर सकती कि मेरा पुत्र है। कुंती ने अश्रुओं से अपने कपोलों को भी होते चुपचाप कि कोई देख ना पावे। बड़ा आनंद हुआ, सबसे पहला पुत्र है सूर्य भगवान के द्वारा। प्रचंड किरण जैसे भगवान सूर्य पधारते ऐसा तेजस्वी कर्ण आया और द्रोणाचार्य कृपाचार्य जी को ऐसे प्रणाम किया मानो उपहास कर रहा हो। थोड़ा अभिमान भी था। गुरुजनों से ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसे गुरुजनों को एक हाथ से प्रणाम नहीं किया जाता वैसे। और द्रोणाचार्य जी से कहा बड़ा यश गा रहे हो अपने शिष्य अर्जुन का, इसने जितनी कलाएं दिखाई इससे बढ़कर कम समय में मैं कलाएं दिखाता हूं। सब सभा सन्न रह गई। तुरंत बहुत से वीरों के साथ दुर्योधन खड़ा हुआ। अवश्य अवश्य स्वागत है वीर तुम्हारा, क्योंकि वो तो चाह ही रहा था कि अर्जुन की समानता करने वाला कोई नहीं, कम से कम ये वीर तो बोल तो रहा है पर आज दिखाई भी देगा कि कितना वीर है। महाबली द्रोणाचार्य जी ने कर्ण को आदेश दे दिया, तू अच्छा दिखा कला कौशल, बातचीत से ही नहीं होता। आश्चर्य की बात, कर्ण ने जितने अर्जुन ने कलाएं दिखाई थी दिव्यास्त्रों की सब दिखा दी और कम समय में, अर्जुन से कम समय में। बड़े भाई हैं पर पता नहीं है ना किसी को। और द्रोणाचार्य जी से कहा आदेश कीजिए इस अर्जुन को, इसी रंगमंच पर मैं द्वंद्व युद्ध से ललकार कर इसके प्राणों का हरण करना चाहता हूं, मुझे ईर्ष्या है इससे। खड़ा हो गया दुर्योधन और छाती से लगाया कर्ण को और कहा प्रिय मित्र, हस्तिनापुर का राज्य तुम्हारा, जैसे चाहो वैसे भोगो, तुम्हें मैं मित्र स्वीकार करता हूं और इन शत्रुओं के मस्तक पर पैर रख दो, यही हमारी इच्छा। उसकी तो छाती भूल गए। कुंती जी के हृदय में बड़ा क्षोभ हुआ कि दोनों मेरे लाडले, मैं कैसे बता पाऊं कि कर्ण भी मेरा पुत्र है।
कर्ण ने कहा, आचार्य चरण, यदि अर्जुन खड़ा रहा तो जीवित नहीं रह सकता, मैं तुमको वचन देता हूं। यहां बड़ा आक्षेप। अर्जुन ने आचार्य चरण से कहा कि आप जानते हो कि आपका शिष्य निर्बल नहीं है, आप आदेश कर दो, इस वीर को मैं अभी धूल चटा देता हूं। कर्ण की ओर बढ़े द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म जी सब आश्चर्यचकित हो रहे कि रंगमंच पर कहीं युद्ध न प्रारंभ हो जाए। कुंती देवी को तो मूर्छा आ गई, जब दोनों युद्ध के लिए चले मूर्छा आ गई। दासियों ने चंदन मिश्रित जल से उन्हें होश मिलाया, पर वो कोई जान नहीं पाया कि मूर्छा क्यों आई इनको। दोनों वीर आमने सामने खड़े हैं। कृपाचार्य जी खड़े हुए और कहा, सावधान कर्ण, ये कुंती नंदन महाराज पांडु के पुत्र देवराज इंद्र से प्रकट हुए हैं। मैं परिचय देता हूं, ये हस्तिनापुर चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र। तू अपना परिचय दे, किस चक्रवर्ती सम्राट का राजा है, किसका पुत्र है, कौन राजा है, कहां से आया है, तेरे मां और पिता का क्या परिचय है, क्या तू पांडुनंदन अर्जुन के सामने खड़ा होने का अधिकार रखता है। कृपाचार्य जी ने कर्ण भगवान सूर्य की तरफ ऐसे देखा, महाराज आप जानते हो और मैं भी जानता हूं कि मैं कौन हूं, पर कैसे इनको परिचय दूं। ग्रीवा झुका कर खड़ा हो गया, उत्तर नहीं। कृपाचार्य के कहने पर कर्ण की आंखों में रोष है और लज्जा से सर झुकाकर खड़ा हो गया, जैसे कमल मुरझाया हुआ हो। दुर्योधन ने कहा, आचार्य चरण, कृपाचार्य से, तुम्हें पता है 3 प्रकार के राजा होते हैं। एक होता है राजकुल में पैदा हुआ उत्तम, दूसरा होता है सेनापति, अपने बल विक्रम से राजा को परास्त करके राज्य पद पर बैठ जाना, और तीसरा होता है एक राजा मित्र अपने दूसरे मित्र को राजा बना सकता है। मैं इसे राजा घोषित करता हूं, अंगराज कर्ण। मैं अभी तिलक करता हूं। अगर आप कहते हो कि किस राज, तो मैं इसे राजपद पे देता हूं, और चक्रवर्ती सम्राट पद पर धृतराष्ट्र है, तो अधिकार है दुर्योधन का। तत्काल ब्राह्मणों को बुलाया, स्वस्ति वाचन हुआ, स्वर्ण का सिंहासन रखवाया, मुकुट रखकर अंगराज के पद पर कर्ण का अभिषेक कर दिया। राजा कर्ण ने कहा, दुर्योधन बिक गया मैं, अब कर्ण का जीवन तुम्हारे हाथ में है। अब मैं कभी विचार नहीं करूंगा कि तुम्हारा आदेश धर्मयुक्त है या अधर्मयुक्त। आज से बिक गया। तुमने हमारी ग्रीवा जो झुक रही थी उसे उठा दिया। अब जो आदेश करोगे, कर्ण तुम्हारे लिए प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार हो जाएगा। तदनंतर ये वार्ता हो ही रही थी कि अधिरथ जो बूढ़ा हो चुका था, लाठी का सहारा लेकर रंगमंच पर आया। कर्ण ने जो ही देखा कि पिता है, क्योंकि उसी ने पालन किया था, उतरे और जाकर चरणों में मस्तक रखा। उसने कहा, बेटा, इन राजकुमारों की सेवा करना पूरा जीवन मेरा धर्म रहा है, और तुम इन्हीं की समानता करना चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसा तुम नहीं कर सकते, तुम मेरे बेटे हो। भीम ने कहा, समझे कर्ण, ये हमारे दुर्योधन, हमारा ही राज्य है ये, उनके मुकुट धरने पर तू राजा नहीं हो जाएगा। सुना अपने बाप की बात, जीवन भर ये सेवकाई करके जूठन खाता रहा है, उसी का तू पुत्र है, वैसे ही रहना सीख, डींग हाँकना बंद कर। ओ सूत पुत्र, तेरे हाथ में ये गदास्त्र नहीं शोभित होने चाहिए, घोड़ों की चाबुक होनी चाहिए। शांत होकर के कर्ण चुपचाप सुनते रहे। कुंती को बहुत अंदर से कि मैं बता दूं, ऐसा आक्षेप मत करो, ये तुम्हारा बड़ा भाई, पर कैसे बोले। भगवान का ऐसा विचित्र विधान होता है कि सत्य को जानते हुए भी नहीं बोल पा रही थी। भीमसेन के कहने पर बहुत हृदय में क्षुब्ध हुआ, हाथ पकड़ा अधिरथ ने, चल इस रंगमंच से। कर्ण को रंगमंच से बाहर ले गए। भगवान सूर्यास्ताचल को जा रहे थे, इसलिए रंगमंच विश्राम किया गया।
कर्ण को अपने महल में ले जा करके दुर्योधन ने कहा, आज से हस्तिनापुर में कहीं कोई रोक टोक नहीं, और अंग देश तुम्हारा, तुम उसके राजा हो। ये सब देखकर युधिष्ठिर ने निश्चय किया कि अगर कोई परास्त कर सकता है तो कर्ण परास्त कर सकता है पांडवों को, उसकी वीरता देखकर, क्योंकि ये युधिष्ठिर से भी बड़े हैं कर्ण। घबरा गए युधिष्ठिर, कर्ण के सामने हम पांचों पांडवों में किसी के सामर्थ्य नहीं कि विजय प्राप्त कर सके, ऐसा युधिष्ठिर जी के मन में निश्चय हुआ। द्रोणाचार्य जी ने सुबह हुई सब शिष्यों को बुलाया, कहा देखो अब हमारी गुरुदक्षिणा लेने का फल है, समय है। पहले प्रथा थी, गुरु मंत्र लेने के बाद, गुरु आज्ञा पर चलने के बाद, जब गुरु आश्रम से वो गृहस्थाश्रम या संन्यासाश्रम, तो उस समय हाथ जोड़कर प्रार्थना की जाती थी, आपकी कोई भी आज्ञा हो जो हम पूर्ण कर सकें, आप बोलिए। वो गुरुदक्षिणा के रूप में मानी जाती थी। सब राजकुमारों को बुलाया और कहा कि मेरी गुरुदक्षिणा है, पांचाल राज नरेश द्रुपद को बंदी बना के हमारे चरणों में डाल दो। द्रोणाचार्य जी ने ऐसा आदेश किया। 100 कौरव हैं, 5 पांडव हैं। दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, युयुत्स, विकर्ण, जलसंध, ये जो 10-10 हजार हाथियों का बल रखने वाले पराक्रमी कौरव, मैं पहले युद्ध करूंगा, मैं पहले युद्ध करूंगा। राजधानी के निकट पहुंचकर द्रोणाचार्य जी रुके और कहा देखो एक एक पक्ष जाएगा, पहले कौरव जाएंगे, गुरुदक्षिणा में द्रुपद को बंदी बना के हमारे चरणों में लाएंगे। यदि ऐसा ना हो सका तो फिर पांडव जाएंगे। रथों पर बैठकर, घोड़ों पर बैठ करके द्रुपद नगरी में प्रवेश करके विनाश करने लगे। महाराज द्रुपद को सूचना पहुंची कि कुरुवंशी राजकुमार आक्रमण कर दिए हैं। द्रुपद महावीर थे, तत्काल सैनिक और भाइयों के साथ वहां पधारे। अब ये राजकुमार कहां द्रुपद, भयानक बाणों की वर्षा की भय से भयभीत होकर भागने लगे 100 कौरव। घायल अवस्था में चीख पुकार करके वहां टिकी ही नहीं पाए उनके सामने। अर्जुन ने कहा ये जो आवाज सुनाई दे रही कौरवों की त्राहिमाम की आवाज है, गुरुदेव वो भी आपके शिष्य हैं और हमारे भाई हैं, अगर आप विलंब करते हैं तो हो सकता है उनके प्राणों पर भी आ जाए। आप आदेश कीजिए, मैं अभी बंदी बना करके द्रुपद को आपके चरणों में डालता हूं। ऐसा ही हो, तथास्तु कहकर आदेश कर दिया। पांचाल द्रुपद बाणों से कर्ण को, दुशासन को, दुर्योधन को ऐसी मार लगाए, चीखते चिल्लाते हुए सब भाग पड़े, आर्तनाद करने लगे। शत्रुओं को सिंहनाद करते हुए अपने रथ से, घरघराट से भयभीत करते हुए अर्जुन चले और कहा महाराज युधिष्ठिर आप गुरु सेवा में रहिए। भीमसेन से कहा आगे तुम गदा लेकर चलो, नकुल सहदेव से कहा तुम हमारे दोनों रथ के पहियों के बराबर घोड़े से चलो, अकेले मैं जीतूंगा, किसी सैनिक की या किसी अन्य की आवश्यकता नहीं। महाराज द्रुपद की सेना को जैसे कोई मतवाला हाथी वन उजाड़ते हुए चलता है, भीम अपनी गदा से रास्ता साफ करते, कोई सामने टिकता नहीं। ग्वाला वन में डंडे से जैसे पशुओं को हाँकता है, भीमसेन ने सारी सेना अकेले खदेड़ दी द्रुपद की। द्रोणाचार्य का प्रिय कार्य करने के लिए अर्जुन ऐसे बाणों की वर्षा कर रहे थे कि द्रुपद पक्ष को यह दिखाई ही नहीं दे रहा था कि चला कौन रहा है बाण। अंधेरा छा गया बाणों से। अर्जुन ने बड़ी फुर्ती से बाण संधान करके महाराज पांचाल नरेश द्रुपद के सारथी को मार डाला, ध्वजा काट दी, उनके धनुष की प्रतिंचा काट दी,
और कूद पड़े तलवार लेकर, और जैसे एक सिंह दूसरे सिंह को दबोच लेता है, ऐसे द्रुपद को पकड़ करके गर्दन नीची करके और अपने रथ पे डाल लिया और भीमसेन से कहा बस वापस चलो। अर्जुन को आते देख करके द्रोणाचार्य जी खड़े हो गए। द्रोणाचार्य के सामने जाके पटक दिया द्रुपद को चरणों में। द्रोणाचार्य जी खड़े थे, कहा हां भाई द्रुपद, वचन याद करो, राजा का मित्र राजा होता है, भिखारी नहीं होता। आज मैं राजा हूं और तू भिखारी, बोल मित्रता स्वीकार करता है कि नहीं? अब जब राजा ही चरणों में पड़ा हुआ है तो फिर द्रुपद के हृदय में भयंकर आग, अब राष्ट्र को रौंद दिया अकेले भीम ने। द्रोणाचार्य जी हंसे, बोले हम दयालु ब्राह्मण हैं, मारेंगे नहीं तुम्हें, क्षमा करते हैं, पर अब पूछते हैं हमसे दोस्ती करोगे? जैसे सभा में गए थे तो कहा था ए भिखारी तेरी मेरी क्या मित्रता, अब बोलो मेरे से मित्रता करोगे? तुम कुछ नहीं हो इस समय में, तुम्हारे प्राण भी हमारे अधीन है। हाथ जोड़ करके द्रुपद ने कहा मुझे पता नहीं था कि ब्रह्म बल सबसे श्रेष्ठ होता है। अब मैं आपके चरणों में पड़ा हूं, चाहे जीवन दान दो या आप मार दो, पर आप जैसे पराक्रमी महात्मा के पराक्रम को मैं ऐसा नहीं जानता था। द्रुपद ने कहा। उनका द्रुपद तुम आज भी मित्र हो, सम्मान के साथ जाओ, पर आधा राज्य हमारा और आधा तुम्हारा। पांचाल नरेश का आधा राज्य द्रुपद को दिया और आधा द्रोणाचार्य जी ने लिया। द्रुपद को छोड़ तो दिया, पर द्रुपद ने कहा क्षत्रिय बल से तो तुम्हारा नाश नहीं कर पाए हम और न कर पाएंगे, अब मैं ऐसे ब्राह्मण को ढूंढूंगा जो तुम्हारा नाश कर दे, क्योंकि मैं सहन नहीं। ये ईर्ष्या द्वेष जय पराजय ये बिना भगवान के भजन के शांत नहीं होती। अब जब ये बात नगर को पता चली कि द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के चरणों में डाल दिया गया, तो पूरी प्रजा महाराज युधिष्ठिर पर टूट पड़ी। हमारे जैसे पांडु राजा थे वैसे ही महाराज युधिष्ठिर हैं। अब धृतराष्ट्र नहीं, महाराज युधिष्ठिर राजा होने चाहिए। गली गलियों में लाखों लोग एकत्रित होकर धृतराष्ट्र के पास सूचना पहुंची कि महाराज आपका सिंहासन खतरे में है। महाराज युधिष्ठिर के लिए पूरी प्रजा तैयार है। भीष्म जी, विदुर जी ये सब एकत्रित हुए। प्रजा जब चाह रही तो फिर क्या होगा? वह ऐसा नहीं होना चाहिए। धृतराष्ट्र जी को राजगद्दी से नहीं। धृतराष्ट्र जी ने घोषणा कर दी युवराज पद पर महाराज युधिष्ठिर को विराजमान कर। युवराज पद पर विराजमान करने से कम राज सिंहासन तो बच जाएगा। विदुर जी की सलाह से, भीष्म जी की सलाह से प्रजा को आनंद हुआ। हाँ ठीक है, युवराज के बाद राजा तो यही होंगे ना। बड़ी शास्त्रीय पद्धति से महाराज युधिष्ठिर को युवराज पद पर विराजमान किया गया। इसी बीच में भीमसेन ने भगवान बलराम जी से गदा युद्ध सीखा और दुर्योधन ने भी। कपटी आदमी चाहे रिश्तेदार हो चाहे नातेदार हो, कभी उसको अपने समीप ज्यादा नहीं रखना चाहिए, नहीं विनाशी होता है। जब से पांडव पधारे थे तब से शकुनी आके यहीं रहने लगा था। गांधारी जी का भाई है और बहुत ही कपट माया जाल में प्रवीण है ये। इसने कहा भांजे यदि युधिष्ठिर युवराज तो निश्चित राजा, क्योंकि महाराज पांडु राजा थे। पांडु के पधारने पर धृतराष्ट्र हुए, आंख है नहीं। युवराज ये तो राजा वो, फिर उन्हीं का पुत्र राजा, मतलब सदैव तुम दास ही रहोगे, कभी राजा पद नहीं। मारो, पांचों को मारो। अब उनके हृदय में बड़ी जलन हुई कि अब क्या करो। समुद्र पर्यंत सारी पृथ्वी का राज्य महाराज युधिष्ठिर को मिलेगा, क्योंकि युवराज हो गए। अब क्या कर सकते हैं? इतने में जो भी राजा सर उठाता विरोध में, भीम और अर्जुन जाकर परास्त करके धनराशि धृतराष्ट्र के चरणों में समर्पित करते। ये सब सुनकर देखकर धृतराष्ट्र का हृदय जलने लगा।
निश्चित निश्चित मुझे भी सिंहासन से उतारा जाएगा और युधिष्ठिर ही चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। एक कणिक नाम का बहुत ही कूटनीतिज्ञ सलाहकार था धृतराष्ट्र का। उन्होंने बुलाया एकांत में, कहा कुणिक, मैं विचार नहीं कर पा रहा हूं कि क्या करूं। परिस्थिति यह है कि मेरे भाई के ही पुत्र मेरे लिए कांटा बन रहे हैं। तो उसने कहा, महाराज, राजा आप हो, खजाना आपके हाथ में, मंत्री आपके हाथ में है, शत्रु कोई भी हो उसे मरवा डालना ही उचित होता है, ऐसी कूटनीति कहती है। तुम दंड देने में समर्थ हो, यदि दंड का आश्रय नहीं लोगे तो तुम्हारा राज्य छिन जाएगा। शत्रु कोई भी हो, रिश्तेदार, नातेदार, पुत्र या संबंधी कोई भी हो, अगर वो शत्रु है तो या तो उससे मुंह मांगी वस्तु दे करके अपने पक्ष में फंसा के मार डालना चाहिए, और या तो युद्ध में ललकार के मार डालना चाहिए। तो तुम पांडवों को युद्ध में ललकार नहीं सकते क्योंकि तुम्हारे भतीजे हैं, तो इनको प्रसन्न करके दांव में फंसा के मार दो, यही राजनीति कहती है। कुणिक का ये उपदेश सुन करके, यद्यपि नीति में निपुण धृतराष्ट्र पर बुद्धि काम नहीं कर रही, वो तो अपने स्थान को चला गया नीति बता करके। सुबल पुत्र शकुनी, दुर्योधन, दुशासन, कर्ण, ये सब धृतराष्ट्र के समीप गए और कहा, महाराज आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आपके हम 100 पुत्रों का पूरा राज्य से निष्कासन ही कर देंगे पांडव। भीमसेन सबसे बलवान है, अर्जुन अस्त्र विद्या में प्रवीण है, और मैं सदैव जलता रहता हूं यह देख करके। आपने राज्याभिषेक भी राजपद पर युधिष्ठिर का कर दिया, तो अब आपको पता नहीं है कि यही राजा बनेगा, क्या यह उचित है? और उधर वो सलाह दे के गया ही था कि मरवा डालना चाहिए। जो कणिक मन, वो कूटनीति का विशेषज्ञ था। कर्ण और शकुनी, महाराज धृतराष्ट्र, अब आप कुछ विचार कीजिए, ये पांडव भारी संकट हैं, इनका विनाश होना ही चाहिए। ये भीष्म सत्य प्रतिज्ञ हैं, कभी पांडवों का पक्ष छोड़ेंगे नहीं। द्रोणाचार्य जी अर्जुन को बहुत प्यार करते हैं, सदैव उनके पक्ष में रहेंगे। युवराज पद दे ही दिया है, अब हमारे लिए क्या रह गया है? विचार कीजिए महाराज। अब ऐसी दशा में हम क्या करें? आप हमारे पिता हो और राजा भी हो, क्या हमको ऐसे ही दास बना के इनका रखोगे? पांडु महाराज इतने सद्गुण संपन्न हुए, इसलिए बड़े आप थे पर राजा आप नहीं बने, आंखों के कारण, आंखें अंधी थी। अब आप राजा बने, मेरा अवसर था तो युवराज बना दिया युधिष्ठिर को। महाराज आप कुछ तो कीजिए। अपने पुत्रों की बात सुनकर और उस कूटनीतिज्ञ की सलाह से बड़ा विचार किया कि क्या किया जा सकता है, आप लोग ही बताओ क्या कर सकते हैं। धृतराष्ट्र जी ने ऐसा पूछा तो उनका, महाराज हमने विचार किया है, एक बार हस्तिनापुर से हटाओ, वारणावत है, ये बात फैलाई जाए कि वारणावत बहुत सुंदर है, हम वहां बहुत बड़ा मेला लगा रहे हैं, पांडवों को कुंती के साथ जाकर वहां कुछ दिन रहना चाहिए, दर्शनी नगर है, दर्शन करना चाहिए, मेले में जाना चाहिए, एक बार आप हस्तिनापुर से हटाओ। ठीक है। दुर्योधन ने बहुत से राजमंत्रियों को पैसे देकर पूरे नगर में, वारणावत बहुत अच्छा है, वहां ऐसा, वहां जाना चाहिए युधिष्ठिर को, जिसे प्रजा विरोध न करे। प्रजा में हो गया, अच्छा हम लोग भी जाएंगे देखने के लिए। धृतराष्ट्र ने बुलाया पांडवों को और कहा, बेटा जीवन भर पांडु ने हमारे साथ सद्व्यवहार किया है और तुम भी वैसे ही हमसे प्रेम करते हो। मेरा हृदय कह रहा, मैंने सुना वारणावत बहुत सुंदर है, क्या तुम देखना चाहोगे? अपनी मां के साथ वारणावत चले जाओ, कुछ दिन वहां देखो, ये तो राज्य आपका है ही है, फिर आ जाना। युधिष्ठिर जी को अच्छा नहीं लगा कि मतलब ये सम्राट पद पे बैठ के ऐसी क्या बात कर रहे हैं, अभी तो युवराज पद दिया है,
ये बात क्या कर रहे हैं, मतलब ऐसा क्या, इतना प्रेम से मुझे क्यों भेजना चाहते हैं। निश्चिंत होकर तुम जाओ, क्या सोच रहे हो युधिष्ठिर, बिल्कुल मंगल है। अरे जिसके साथ भीष्म हैं, द्रोण हैं, उसे कहीं परेशानी हो सकती है, और हमने पहले से व्यवस्था कर दी है। धृतराष्ट्र की बात को संशयपूर्ण लेते हुए युधिष्ठिर बहुत बुद्धिमान थे, धर्म का अवतार है, सोचा कि मैं असहाय हूं, इस समय मुझे वही करना है जैसा ये आदेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा पिताश्री आप जैसा आदेश करें। बड़े पिता और विदुर जी को छोटे पिता कहते थे, वो पांडु के पुत्र थे। युधिष्ठिर ने शांतनंदन भीष्म, विदुर जी, द्रोण, वाल्मीकि, सोमदत्त, कृपाचार्य, इन सब ब्राह्मणों को प्रणाम किया और कहा आदेश मिला है मुझे वारणावत जाने का। धृतराष्ट्र जी के आदेश को कोई काट नहीं सकता, पर सब चिंतित हो गए, अचानक ये आदेश कैसा। पांडुनंदन युधिष्ठिर, भगवान तुम्हारी सदैव रक्षा करें, ऐसा बुजुर्गों ने सबने आशीर्वाद दिया। वारणावत जाने की आज्ञा दे दी। दुर्योधन बड़ा प्रसन्न हुआ। उसका एक प्रधान निजी मंत्री था जिसका नाम पुरोचन था। पुरोचन को बुलाया और कहा पुरोचन, ये धन धान संपन्न संपूर्ण पृथ्वी जैसी हमारी वैसी तुम्हारी, तुम्हें एक कार्य करना है, तुरंत तुम वारणावत पहुंचो और एक महल का निर्माण करो। अब वहां चक्रवर्ती सम्राट धन की तो कोई कमी नहीं है, ऐसा भवन निर्माण करो जिसमें चारों ओर बहुत सुंदर कमरे, बहुत सुंदर शैया भवन, ऊपर से रत्न लगे हों और अंदर में घी, तेल, चर्बी, लाह, ये सब मिलाकर मोटी मोटी दीवारें बनी हो, ऊपर से रत्न और नीचे अंदर सब ये पेट्रोलियम, जिसमें आग लगते ही पूरा का पूरा महल भस्म हो जाए। और ये लोग जब पहुंचे तो गांव के महल में रखना, जब तैयार हो जाए पूरा तब कहना कि आपके लिए एक निजी महल तैयार किया है, आप कुछ समय तक उसमें वास करें और अवसर मिलते ही आग लगाकर पांचों पांडव और कुंती को वहां भस्म कर देना। चारों तरफ पूरे महल में सन, तेल, घी, लाह, चर्बी, लकड़ी ऐसे लगाना कि कोई जान न पाए, ऊपर से रत्नों का लेप। बड़ी सावधानी से, गुप्तचरों के द्वारा भी पता नहीं चलना चाहिए कि मेरे द्वारा ऐसे भवन का निर्माण किया जा रहा है। पांडवों को ऐसे विश्वास दिलाना जैसे तुम उनको बहुत प्यार कर रहे हो। जब पांडव जल जाएं तब तुम भी बाहर खड़े होकर के रोना कि हाय ये क्या हो गया, कैसे आग लग गई, क्या हो गया, तो ऐसे, और हमें सूचना देना। पुरोचन ने वैसा ही करने का ठाना जैसा दुर्योधन ने कहा था। शीघ्रगामी रथ पर आरूढ़ होकर वो वारणावत पहुंचा और गुप्त रूप से रात्रि में सब सामान मंगवाता और महल का निर्माण शुरू किया। पांडवजन हस्तिनापुर को प्रणाम करके दुखी होकर के चले तो उनको पहुंचाने के लिए द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, विदुर जी और बड़े बूढ़े हस्तिनापुर के साथ कुछ दूर छोड़ने के लिए गए। धृतराष्ट्र यद्यपि ये नहीं जानते थे कि वहां आग लगाने का प्लान ये लोग कर रहे, वो केवल दूर भेजना चाहते थे। महाराज युधिष्ठिर विदुर जी की तरफ देख रहे थे। सभा साथ चल रही थी, पर बार बार विदुर जी की तरफ की कोई संकेत, कोई इशारा। भीष्म जी ने कहा हम लोग ये नहीं चाहते थे कि आप हस्तिनापुर से वारणावत जाएं, पर महाराज का आदेश क्यों है ये मुझे पता नहीं, और उनके आदेश पर हम सिंहासन के अधीन, जो सिंहासन पे होगा उसका जो आदेश होगा हम उसी के पालन में दृढ़ रहेंगे, ऐसा हमने अपने पिता को वचन दिया है, महाराज शांतनु को। इसलिए हमारा कोई आदेश चलेगा नहीं, हम चाहते नहीं हैं पर तुम्हें जाना पड़ेगा। धृतराष्ट्र के इस आज्ञा पर कोई विरोध नहीं दे सका। विदुर जी ने
सोचा कि एकांत मिले तो कुछ बात करूं, पर एकांत का सब साथ है, तो भाषा बदल दी। वो भाषा केवल युधिष्ठिर को पता है क्योंकि वो धर्मराज के अंश से है, म्लेच्छ भाषा। उन्होंने, विदुर जी ने म्लेच्छ भाषा में बोला, जिसका अर्थ है, युधिष्ठिर तुम्हें पूरा रहस्य का ज्ञान होना चाहिए। ये हिंदी में, पर वो म्लेच्छ भाषा किसी को समझ में वहां नहीं आई। जो अनभिज्ञ पुरुष होता है, रहस्य को नहीं जानता, वो नष्ट हो जाता है। जो शत्रु की नीति शास्त्र का अनुसरण करने वाली बुद्धि को समझ नहीं लेता है, वो उसे समझ लेने पर कोई ऐसा उपाय कर सकता है, पर जो समझ नहीं लेता वो भस्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। एक ऐसा तीखा शस्त्र है युधिष्ठिर, जो लोहे का नहीं बना है, पर पूरे शरीर को भस्म कर देगा। जो उसे जानता है वो उस आघात से बचने का उपाय कर लेता है। अर्थात संकेत में बताया कि तुम्हारे शत्रुओं ने तुम्हारे लिए एक भवन का निर्माण किया है, जो चर्बी, तेल, घृत, लाख आदि से बना हुआ है, क्योंकि विदुर जी के भी गुप्तचर लगे रहते थे पांडवों की रक्षा के लिए। फिर कहा, युधिष्ठिर घास फूस सूखे वृक्ष वाले जंगलों में वहां जलाने के लिए आग की व्यवस्था की जाती है, पर वहां के जो चतुर चूहे होते हैं वो बिल का निर्माण करके अंदर से अपने आप को उस आग से बचा लेते हैं। समझदार व्यक्ति को इसमें समझ लेना चाहिए। अर्थात उस महल में पूरा आग ही आग प्रज्वलित करने वाले पदार्थ लगे हैं। यदि वहां एक सुरंग तैयार कर ली जाए और तुम वहां से निकल जाओ तो बच सकते हो। युधिष्ठिर, जिसके आंखें नहीं होती वो मार्ग नहीं देख पाता, अंधे को दिशाओं का ज्ञान नहीं होता, जो धैर्य खो देता है वो शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता। मेरी बात को तुम समझ रहे हो ना? अर्थात तुम्हें पहले से ही सुरंग जहां से खुदी, जहां से निकलना, वहां से दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तुम किस दिशा को, किस जंगल को जा रहे हो, यह ज्ञान होना चाहिए। और तुम्हें घबराना नहीं चाहिए। यदि धैर्य खो दोगे तो तुम शत्रु पर विजय नहीं प्राप्त कर पाओगे। और युधिष्ठिर, मनुष्य घूम फिरकर रास्ते का पता लगा लेता है, नक्षत्रों से दिशाओं का पता लगता है, पांचों इंद्रियों को एक साथ रखता है, तो शत्रु कभी पीड़ा नहीं पहुंचा पाते। अर्थात तुम पहले ही दिशा का चयन कर लो, और कितना समय है, कौन सी दिशा है, ये नक्षत्रों से पता चलता है। और तुम पांचों भाई एक मत रहना, तो ये कौरव तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। म्लेच्छ भाषा में ऐसा उपदेश किया। युधिष्ठिर जी ने म्लेच्छ भाषा में उत्तर दिया, आपकी बात अक्षरशः समझ रहा हूं। विदुर जी ने दाहिने करके उनको आशीर्वाद दिया, जाओ। भीष्म जी भी और नगरवासी भी लौट आए। कुंती जी साथ में थी, उनका बेटा, मैं समझ नहीं पाई विदुर जी क्या बोले। तुमने कहा अच्छा मैं समझ गया, तो ये भाषा क्या थी? तो उनका ये गुप्त भाषा है। विदुर जी ने मुझे संकेत किया है कि तुम जिस महल में रखे जाओगे वो प्रज्वलित अग्नि को बढ़ाने वाले पदार्थों से बना, और तुम्हें मारने का प्लान है। यदि तुम पांचों भाई एक मत रहोगे और धैर्यवान रहोगे और सुरंग की व्यवस्था कर लोगे तो तुम वहां से बच जाओगे।